आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं। शरद पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व है। आप सभी जानते हैं शरद पूर्णिमा के लिए कि ये पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। साल भर में 12 पूर्णिमा आती हैं। उन 12 पूर्णिमाओं में ये शरद पूर्णिमा एक अलग तरह की पूर्णिमा है। जैसे किसी के सौंदर्य की वो उपमा देते हैं तो क्या कहते हैं, ये शरद पूर्णिमा का चांद है। तो शरद पूर्णिमा का जो चांद है वो विशेष महत्वपूर्ण है। और आज की जो ये पूर्णिमा है यानी 2022 की 9 अक्टूबर 2022 का ये दिन सबके लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। खासकर जो लोगों को इच्छा है कि हमारे घर में लक्ष्मी आए, हम लक्ष्मी की पूजा करें, तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम कैसे मनाएं इस शरद पूर्णिमा को, इसकी आराधना कैसे करें। हर चीज का एक आराधन होता है और आराधना के साथ उसे मनाया जाता है तो वो विशेष फलदायी होती है। आज चंद्रमा 5:51 पर उदय हो जाएगा, तो उस समय का जो मुहूर्त है, लग्न है, उसमें जो आराधना की जाएगी वो सफल होगी और रात्रि में 2:24 तक ये पूर्णिमा रहेगी। तो इसमें कुछ जो शुभ लगन है, शुभ मुहूर्त है, जैसे अमृत चौगड़िया है, लाभ चौगड़िया है और शुभ चौगड़िया है, ये चौगड़िए भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके हम जाप करें, ध्यान करें और आध्यात्मिक शक्ति का वर्धन करें। लौकिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये पूर्णिमा हमारे लिए विशेष लाभकारी है। ये अश्विनी मास है, तो इस अश्विनी मास में जो अश्विनी नक्षत्र में अश्विनी देवों का कुछ प्रभाव रहता है। तो आप जानते हैं जो अश्विनी देव हैं उनको चिकित्सा के यानी स्वास्थ्य के लिए भी उनको याद किया जाता है। वो स्वास्थ्य देने वाले भी होते हैं। अभी जो कुछ बीमारियां चल रही हैं, कुछ वायरल फीवर चल रहा है, तो अगर इस पूर्णिमा में हम आराधना करें, साधना करें, तो ये हमारे लिए रोग निवारण का भी काम बन सकती है। आज के चंद्रमा में विशेष रूप से किरणें झरती हैं, यानी इतनी पावर होती है उन किरणों में, तो विशेष रूप से वो किरणें झरती हैं। और उन किरणों का प्रभाव कैसा होता है, जो हमें स्वस्थ करता है, हमें पावर देता है। हमारा जो मन है उसका सीधा डायरेक्ट जो संबंध होता है वो चंद्रमा से होता है। अगर किसी का मन कमजोर है, अगर किसी की विल पावर गिरी हुई है, यानी जो हर समय मन से निर्बल रहते हैं, कुछ भी अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, जिनके पास कोई पावर नहीं है, तो आज के दिन उनको जिस समय, वैसे तो 12 पूर्णिमा में उनको साधना करनी चाहिए। जैसे ही चंद्रमा उदय होने के बाद तो बैठकर एक लोगस की माला, नमोकार मंत्र का जाप, या फिर कुछ पल के लिए अपने मन की चंचलताओं को देखना, कुछ पल के लिए ध्यान करना चाहिए। तो उस समय जो चंद्रमा की चांदनी में किया जाएगा जाप, एकदम आप टेरेस पे चले जाओ, चंद्रमा की चांदनी में चले जाओ। और आज के दिन तो विशेष जिस समय हम चंद्रमा की चांदनी में बैठकर इस आराधना को करेंगे, ये जप करेंगे, तो हमारा जो मन है वो स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा। आज एक और कारण है, जिनका चंद्रमा नीच का है, जिनकी जन्म कुंडली में कुछ दुष्ट ग्रह, राहु, केतु, शनि आदि इनकी दशा में आ गए हैं, तो उनको भी आज के दिन बैठ कर के जाप करना चाहिए चंद्रमा की चांदनी में। इस आराधना को करने से कुछ सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में तो मानते हैं कि अगर इस शरद पूर्णिमा के दिन, यानी कि जिस समय अब शाम को चंद्रमा उदय होगा, तो उस समय एक मुहूर्त शुरू हो जाएगा लक्ष्मी का और कुबेर का। तो उस समय में अगर लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाए तो शायद वहां पर लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने से
वहाँ उनको धन की कहते पूरा साल भर में धन की कमी नहीं रहेगी अगर ये किया जाए। और दूसरा एक और कारण है, आप सभी जानते हैं कि आज के दिन चांद की चांदनी में बैठकर जो भी जाप करते हैं, कुछ स्वाध्याय करते हैं या कंटिन्यू 15 मिनट तक चंद्रमा को देखते रहें, 13 मिनट तक 15 मिनट तक अगर डायरेक्ट चंद्रमा को देखते रहें तो हमारी आंखों में रोशनी बढ़ती है। कुछ लोग छत पे जाकर, टेरेस पे जाकर सुई में धागा पिरोते हैं, कुछ अक्षर पढ़ते हैं चंद्रमा की चांदनी में, तो उस समय में हमारी आंखों में पावर आती है, शक्ति आती है, यानी हमारी जो नज़र वीक है, जैसे आई साइड वीक है, तो वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। आज के चंद्रमा की चांदनी में किरणों में इतनी पावर होती है। दूसरा एक और कारण है कि साइंटिफिक वे से देखा जाए तो ये चंद्रमा की किरणें हमारे लिए पावरफुल कैसे हैं, क्या कारण है। तो आज के दिन खीर बनाई जाती है और चांदी के बर्तन में वो खीर चंद्रमा की चांदनी में रखी जाती है। तो चंद्रमा की चांदनी में उसको जिस समय रखा जाता है तो उसमें वो मतलब शक्तिशाली कैसे हो जाती है। तो उसके लिए एक कारण है कि जो दूध है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो चंद्रमा की किरणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। फिर दूसरा जो चावल होता है, चावल में स्टार्च होता है, तो वो भी उसके लिए काम करता है। तो वो खीर के अंदर इतनी ताकत आ जाती है, इतनी पावर आ जाती है, अगर हम उस खीर को खाते हैं तो जिसको पित्त की अधिकता होती है, उनका जो पित्त है वो ठीक होने शुरू हो जाता है, उनको शांति मिलनी शुरू हो जाती है। जिन लोगों को दमा है, दमा की बीमारी है, अगर वो इस शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर को खाते हैं, चांदी के बर्तन में, क्योंकि चांदी भी शीतल है, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो भी शीतल हैं, और फिर जो खीर यानी जो दूध है उसका स्वभाव भी शीतल है, तो ये सारी चीजें मिलकर हमें स्वस्थता देते हैं। तो शरद पूर्णिमा की जो चांदनी है, शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, यानी ये हमारे जीवन में गजब करती है, हमारे जीवन को बिल्कुल बदल सकती है, हमारे जीवन के लिए विशेष प्रभावकारी है, विशेष प्रभावशाली है। चंद्रमा की किरणों में एक अमृत झरता है इस शरद पूर्णिमा को। ये विशेष पूर्णिमा है, ग्रह नक्षत्रों सभी चीज़ों की दृष्टि से, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो शरद पूर्णिमा है हमारे लिए विशेष लाभकारी है। जितना ज़्यादा अपने आप को इसमें जप तप में, स्वाध्याय में इस रात्रि को लगाएंगे तो सभी चीज़ों की हमें प्राप्ति होगी, जिस चीज़ की हमारे जीवन में कमी है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आज के दिन आप अपने टेरेस पे जाकर चंद्रमा की चांदनी में कुछ ना कुछ धर्म की आराधना जरूर करें। गौतम स्वामी की आराधना करें, भगवान महावीर की माला जाप करें, इससे लक्ष्मी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगी। और जिस समय लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो फिर आपके जीवन में सब कुछ, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। क्योंकि जो ये महीना होता है ना, इस महीने में कुछ बीमारियों का प्रकोप होता है, जैसे जिसको हम कहते हैं कि मौसम चेंज होता है तो हमारा गले में दर्द होने लगती है, खांसी जुकाम होने लगता है, वायरल फीवर इस मौसम में बहुत होता है और आजकल भी चल रहा है। तो जो चंद्रमा की चांदनी में रख के खीर का सेवन करेंगे, खीर रखेंगे और उस खीर के पास बैठकर आप जाप भी करेंगे तो उससे भी आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। हमारे अंदर से जो पित्त की अधिकता है उसका कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा उस पर, और जो पित्त ठीक होगा तो शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों में ये जो पूर्णिमा है लाभकारी है। और एक और लॉजिक है इसका पूर्णिमा का कि आज के दिन जिस चीज़ जैसे विचारों में रहते हैं वो बढ़ते जाते हैं, जिस चीज़ को हम करते हैं वो बढ़ते जाती है। उसका कारण क्या है? चंद्रमा का कनेक्शन जल के साथ भी है और मन के साथ भी है। चंद्रमा की किरणों का प्रभाव जल, समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं आज के दिन।
तो इसी तरह से हमारे मन की तरंगे भी ऊंची उठती हैं, लेकिन वो मन की तरंगे कैसी हैं ये हमें सोचना है कि वो मन की तरंगे हमारी किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। तो जिस चीज़ से आप जुड़ेंगे, जैसे अपनी भावना रखेंगे, आप पॉजिटिविटी क्रिएट करें। जैसे अपने विचारों को आप सोचेंगे, अंदर से विचार ऐसे नहीं है हम आर्टिफिशियल सोच रहे हैं, तो आर्टिफिशियल सोचते सोचते भी वो एक दिन जैसे क्या ड्रामा हमारी जिंदगी में रिहर्सल करते करते हम वो चीज़ हमारे अंदर आ जाती है। तो इसकी क्या हम पॉजिटिव विचारों की आज रिहर्सल करें, पॉजिटिव विचारों को सोचते रहें तो वो विचार हमारे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, वो ऊपर की ओर जाने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए शरद पूर्णिमा की आप सभी को पुनः पुनः बहुत बधाई, और जो कहा है उसे करने का आप प्रयास करना। आपके जीवन में सुखद क्षण, मंगलमय क्षण, स्वास्थ्य लाभ जरूर आएगा। इसी के साथ ओम शांति।